नमस्कार किसान भाइयों, आज की बड़ी खुशखबरी सीधे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को होली के मौके पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिल सके। योजना की जानकारी 03031 मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। हर साल किसानों के खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, खेती में आर्थिक सहयोग देना, छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देना। अब तक 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब सभी को 14वीं किस्त का इंतजार है। 14वीं किस्त का नया अपडेट। ताजा अपडेट के अनुसार सरकार की तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है। संभावना है कि होली के आसपास किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। होली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है और ऐसे में अगर किस्त जारी होती है तो किसानों के लिए ये दोहरी खुशी होगी। जिन किसानों का ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक है उन्हें ही पैसा मिलेगा। अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। किन किसानों को मिलेगा लाभ? 3040, जिनका नाम योजना की पात्र सूची में है, जिनका बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक और ई-केवाईसी पूरी है। अगर पिछली किस्त नहीं आई थी तो इस बार स्टेटस जरूर चेक करें। कैसे चेक करें स्टेटस? 404030 आप योजना की आधिकारिक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आखिरकार हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं की गई है? आखिरकार कब उनके बैंक के अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी और वह कौन से किसान भाई हैं जिनके बैंक के अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके बैंक के अकाउंट में 13वीं किस्त ही ट्रांसफर नहीं की गई थी और वह 13वीं किस्त को लेकर भी चिंतित हैं और कमेंट सेक्शन में बार-बार कमेंट करके वह पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके बैंक के अकाउंट में 14वीं किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी। क्या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उनके बैंक के अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर होगी या फिर नहीं? और इसी के साथ साथ कुछ किसान भाई बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या उन्हें इस बार धनराशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने वीडियो में देखा होगा, अन्य जो वीडियोस हैं कि बताया जा रहा है कि 2000 की जगह इस बार किसान भाइयों को 4000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो ऐसे में हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आपको वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन नंबर डालें, स्टेटस चेक करें, बैंक खाते की स्थिति देखें। कंक्लूजन 4350। तो किसान भाइयों, बहुत ही जल्द 14वीं किस्त जारी हो सकती है और उम्मीद है कि होली पर आपके खाते में 2000 की राशि आ जाए। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय किसान। अगर आप चाहें तो मैं इसी पर YouTube थंबनेल का दमदार टेक्स्ट और डिजाइन आइडिया भी बना दूं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त होली पर पूरा 15 मिनट का विस्तृत स्क्रिप्ट, 15 मिनट की पूरी डिटेल स्क्रिप्ट, YouTube वीडियो 0010 दमदार इंट्रो। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार किसानों को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा दे सकती है। क्या सच में होली पे 2000 खाते में आएंगे? किसको मिलेगा? किसका पैसा रुक सकता है? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक 030 योजना क्या है, पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, खेती में खर्च के लिए मदद, बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों में सहयोग। अब तक इस योजना की 13 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं। अब पूरे प्रदेश के किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 306 किस्त का नया अपडेट। 2000 की जगह 4000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी इस बारे में सरकार द्वारा सिर्फ भाषण में बताया गया है कि धनराशि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यह उन्होंने नहीं बताया है कि 14वीं किस्त के रूप में आपको धनराशि में बढ़ोतरी मिलेगी। यह अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ फाइनल नहीं किया है कि आपको 14वीं किस्त में 4000 रुपए मिलेंगे। आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन इतना फाइनल जरूर है कि आपकी यह जो 14वीं किस्त है वह जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो जब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही थी, उस समय 83 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह किस्त ट्रांसफर की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ किसान भाई रह गए थे जिनके बैंक अकाउंट में यह जो 13वीं किस्त थी वह ट्रांसफर नहीं की गई थी। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह रही थी कि कुछ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में धनराशि पहुंच गई है, कुछ किसान भाई वाकई में रह गए हैं। तो आखिरकार उन्हें क्या करना होगा आगे, जिससे कि उन्हें यह जो 13वीं किस्त उनकी रुकी हुई थी वह भी मिल जाए। और उन्हें क्या है सच्चाई? किसानों के बीच ये चर्चा तेजी से चल रही है कि 14वीं किस्त होली के आसपास जारी हो सकती है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों का त्योहार है, और अगर इसी समय किसानों के खाते में पैसा आता है तो ये दोहरी खुशी होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। पिछले साल भी त्योहारों के आसपास किस्त जारी की गई थी। इस बार भी होली को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने में 14वीं किस्त जारी होने की संभावना है। 6080 किन कारणों से रुक सकता है पैसा? कई किसानों की पिछली किस्त कुछ कारणों से रुक गई थी। मुख्य कारण EKYC अधूरी, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, दस्तावेज में त्रुटि। अगर आप चाहते हैं कि इस बार पैसा समय पर मिले तो तुरंत ये काम कर लें। बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं, CSC सेंटर पर जाकर EKYC अपडेट कराएं, बैंक खाता एक्टिव है या नहीं चेक करें। 8-0-10-0 कैसे चेक करें 14वीं किस्त का स्टेटस? आप घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेप्स: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पंजीयन नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें, स्टेटस देखें। अगर पेमेंट प्रोसेस लिखा है तो पैसा जल्द खाते में आएगा। अगर पेंडिंग लिखा है तो दस्तावेज जांच में है। 10-0-12-0 किसानों के लिए क्या फायदा होगा अगर होली पर 14वीं किस्त जारी होती है तो? 14वीं किस्त का लाभ भी मिल जाए इसी के साथ साथ। तो आइए हम आपको इसकी प्रोसेस बताते हैं कि आपको कैसे, कब और कहां क्या करना है। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप एक सीमांत किसान हैं तो आपके लिए पंजीकृत होने के साथ साथ जो किसान भाई पंजीकृत हैं, ऐसे किसान भाइयों के लिए फार्मर आईडी बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं होती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ही प्रदान नहीं हो रहा है आपको ना ही PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, और ना ही हमारे मध्य प्रदेश में जो अन्य योजनाएं चल रही हैं आपको उनका भी लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको इस योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे तो उसके लिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपको जो कुछ पिछली वीडियोस में डिटेल्स में बताया है
आपको वह सभी प्रक्रियाएं एक साथ सही नियमों के साथ करना है, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में धनराशि कभी भी ट्रांसफर होने से नहीं रुकेगी और आसानी से आपके बैंक के अकाउंट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो धनराशि होती है वह ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी एक किसान भाई हैं और आप भी कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता चाहते हैं, तो ऐसे किसान भाई हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि हम आप किसान भाइयों को एकदम सही एवं सटीक जानकारी लाते हैं कि आखिरकार आपको कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा और अभी तक आपकी जो 14वीं किस्त है वह क्यों ट्रांसफर नहीं की गई है, सारा कुछ हम आपको इधर बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो अवश्य ही रखें एवं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने किसान भाइयों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनके गलत हैं वह उन्हें सुधरवा कर सही समय से इस योजना का लाभ ले सकें और धनराशि ट्रांसफर करते समय उनके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।